हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पूरे 2 दिनों से मोहन बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करें। यहाँ तक कि उसकी पत्नी एकता भी अपने कजन की शादी में इस तरह व्यस्त थी कि उसने उसे पूरी तरह नौकरों के भरोसे छोड़ दिया था। मोहन को प्यास लगी थी, पर उसे किसी को भी पुकारने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसका मन निराशा से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यह दुर्दशा होगी, पर अपनी स्थिति के लिए वह किसे दोष देता। घर जमाई बनकर रहने का उसका खुद का फैसला था। वह पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी कैसे कह सकता था। उसका व्यक्तित्व इतना दुर्बल हो गया था कि वह निरंतर सबके द्वारा छला जा रहा था। बस एक गलत कदम और उसकी जीवन की दिशा ही बदल गई थी। उसके पापा आलोकनाथ, जो कभी उसके सबसे अपने थे, जो उसकी सबसे ज़्यादा चिंता करते थे, उसके आदर्श गाइड, फिलोसफर और माँ भी थे, उसने उन्हीं पर शक किया, जिसका परिणाम अब वह भुगत रहा था। पापा के प्यार पर शक ने उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया था। आज उसे अपनी माँ विमला देवी की बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी से बड़ी खुशी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसकी एक आवाज़ पर अपने सारे काम छोड़ वह उसके आगे पीछे दौड़ती रहती थी। कभी उसे हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वह कभी उसके सर को सहलाती, कभी पैर दबाती। इस बात के लिए आलोकनाथ अक्सर उन्हें समझाते कि थोड़ा बहुत बुखार होना आम सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम्हारे इस तरह घबराने से मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में जरा सी देर हो जाती तो वह सड़क पर आ खड़ी होती। उनका सुबह से शाम तक का समय उसी के आसपास घूमता रहता। उनका यह जुनून देखकर पापा अक्सर बोलते, तुम्हारा इतना लाड़ प्यार इसे जरूर बर्बाद कर देगा। पर माँ का विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10th में जब उसने 95% मार्क्स मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, पर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। उन्हें लीवर का कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 3 महीने में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा यही चिंता खाए जा रही थी कि उनके बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल रखना कौन रखेगा। एक बात तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि उनके जीवन में वक्त और हालात दोनों बदल गए थे, जो अब उनके वश में नहीं थे। काफ़ी सोच समझकर उसने अपने बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते से बहन सुमित्रा को अपने 5 वर्षीय बेटी अनुष्का के साथ अपने पास बुला लिया था। सुमित्रा असमय ही विधवा हो गई थी और बेटी के लिए कोई आश्रय ढूंढ रही थी। हालात ऐसे थे कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। विमला के ऐसे कठिन समय में सुमित्रा ने उसके पूरे घर परिवार को अच्छी तरह संभाल लिया था, तो विमला ने भी अनुष्का को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गए थे। सुमित्रा को मोहन का पूरा ख्याल रखते और बेटे की तरह प्यार करते देख विमला ने उससे वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर वह उसके बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ताकि वह निश्चिंत होकर इस दुनिया को छोड़ सके। सुमित्रा से वादा लेने के महीने भर बाद ही विमला की मृत्यु हो गई थी। विमला के नहीं रहने पर सुमित्रा ने अपना वादा निभाया। मोहन की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक संबल भी दिया। उसे माँ की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित भी करती रहती। माँ के जाने के बाद मोहन पूरी तरह से टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दिया, क्योंकि उसे अपनी माँ की इच्छा पूरी करनी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन आईआईटी कानपुर में हो गया। कानपुर जाकर वह ऐसा पढ़ाई में रम गया कि घर कम ही आता। घर आते ही उसे माँ की यादें परेशान कर देती थी। उसकी समझ में नहीं आता कि भगवान ने उसकी माँ की जीवन यात्रा को बीच में ही समाप्त क्यों कर दिया। गांव से दादी आ गई थी उसके पापा की देखभाल के लिए।
पर माँ की मृत्यु ने उसके पापा को भी मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया था। फिर भी वह मोहन की देखभाल और उसकी ज़रूरत के लिए बहुत तत्पर रहते थे। एक सुमित्रा मौसी ही थी जो तीनों सदस्यों के बीच कड़ियाँ जोड़ती रहती। जब वह इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, उसे उसके एक दोस्त ने सूचित किया कि उसके पापा ने सुमित्रा मौसी से शादी कर ली है। यह सुनते ही उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वह तो उसके सबसे अपने थे, फिर उन्होंने उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उसने पापा को फ़ोन नहीं किया। 2 दिनों बाद ही उसे पापा का भेजा हुआ खत मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि फ़ोन से पापा को बोलने की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए उन्होंने लिख कर भेजा है। गुस्से में उसने खत के टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में डाल दिया और रात भर माँ को याद कर रोता रहा। दूसरे ही दिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह कभी लौटकर घर नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वह उसके पास भी आए, पर वह मौन साधे रहा। पापा ने उसे बहुत समझाया कि शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही अपने हैं जितना कि शादी से पहले थे। पर वह नहीं माना। पापा के शादी करते ही उसे वह घर पराया लगने लगा था। जिस सुमित्रा मौसी में कभी उसे माँ के दर्शन होते थे, अब वही कुमाता नजर आने लगी थी। इस उम्र में शादी करना उनकी नज़रों में एक मर्यादाहीन आचरण था, जो लोगों की नज़रों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई। बिना घर पर सूचित किए वह अपने दोस्त रमन के घर आ गया। इसी दौरान वह रमन से ज़्यादा ही जुड़ गया था। उसके घर में उसे पनाह मिली। रमन की माँ के लिए वह बहुत जल्दी ही बेटों से भी प्यारा हो गया। फिर मौका देखते ही उन्होंने अपनी बेटी एकता से उसकी शादी करवा दी। घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्यार मिला। एकता भी खुश रहती। ससुराल की तमाम बंदिशों से मुक्त यहाँ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। मोहन ने भी वहीं रहने का फैसला ले लिया, पर जल्दी ही मोहन को एहसास होने लगा था कि वह घर में चाहे जितना भी खर्च करे, उसका मान सम्मान घर के बेटों जैसा नहीं था। साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़बोलापन भी बढ़ रहा था। मोहन की देखभाल और ख्याल रखने के बदले उसे अपने शॉपिंग की धुन रहती। दिनों दिन उसकी मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। नए नए ढंग के कपड़े और गहनों पर उसका ज़्यादा ध्यान था। पति उसके लिए बस पैसा कमाने की मशीन था। सासू माँ, जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वालों की रोज रोज आव भगत तो नहीं हो सकती ना। मोहन को अपने आव भगत की चिंता नहीं थी। उसे तो बस प्यार चाहिए था, जो उसके माँ पापा उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटता ही जा रहा था। अब तो यह स्थिति थी कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था कि उसकी देखभाल करे। मोहन को एहसास होने लगा था कि उसने अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली है। तभी अपनी पत्नी एकता की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान भंग हुआ। वह घर के नौकर से कह रही थी कि जब साहब उठ जाएं तो उनसे पूछकर दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में देर हो जाएगी। एकता के जाते ही वह उठकर बैठ गया। घर में सिर्फ वह और नौकर ही थे। अचानक उसे अपने पापा और सुमित्रा मौसी की याद आने लगी। उनका प्यार याद कर उसका मन विकल हो उठा। तुरंत उठकर उसने कपड़े बदले और कुछ कपड़े बैग में डालकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान झेलना उसे गवारा नहीं था। ऑफिस से उसने पूरे 1 महीने की छुट्टी ली और घर के लिए रवाना हो गया। रात भर के सफ़र के बाद वह अपने घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां का कण कण उसे पुकार रहा हो। इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख और बीमारियां यहाँ पहुँचते ही लुप्त हो गए। जैसे ही कार उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी, वह पुराना घर उसे किसी आत्मीय स्वजन से कम नहीं लगा। अचानक ही उसकी आंखें भर आई। गेट खोलकर अंदर आया
तो सामने ही आंगन में बैठी सुमित्रा मौसी चावल बीन रही थी। पहले की ही तरह अपने काम में मगन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके बगल में मोहन आकर खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए, उसने चौंक कर सर उठाया तो सामने मोहन को देख थोड़ी देर के लिए एकटक देखती रह गई। फिर उसे खींचकर सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। आहट सुनकर पापा भी बाहर आए। उसे देख उनकी भी आंखें छलक आई। उसे लिए हुए वह घर के अंदर आए और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। उसे लगा ऐसे होते हैं अपने, जिन्हें अपने मान अपमान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपना रिश्ता तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार और स्नेह पाकर वह आत्मविभोर हो उठा। घर जाकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। जीवन में मिले अपमान, धोखे और बेगानेपन ने उसे अपनों का महत्व समझा दिया था। एक दिन जिस घर से उसे नफरत सी हो गई थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके पुराने कमरे में लगवा दिया। वह सारा काम खत्म करके उसके सिरहाने आ बैठी। पहले की ही तरह सिर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, यह शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। विमला दीदी के गुजर जाने के बाद पास पड़ोस के लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। खुलेआम हमें बदनाम कर रहे थे, अनुष्का को भी परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था। इसलिए ही हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़ दिया। तब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहे मुझे जितनी भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। अनुष्का को साथ लेकर घर छोड़ दूँगी, पर अब तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूँगी। मैंने विमला दीदी को वचन दिया था कि तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूँगी। फिर भला मैं कैसे तुम्हारी खुशियों के बीच आ सकती हूँ। उनकी आंखों में उनका प्यार आंसुओं के रूप में निकल पड़ा। थोड़ी देर तक वह रोती रही। फिर जब उठकर जाने लगी तब मोहन ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ़ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके व्यवहार से हैरान वह उसे देखते रह गई। मैंने एक और गलती की है, बिना आप लोगों को बताए मैंने शादी कर ली है। आशा है आप दोनों मुझे माफ़ करेंगे। अरे सच, मेरी बहू को कहाँ छोड़ा है? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आ गए। पहले अपना ट्रांसफ़र तो करवा लूँ, फिर हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा। फिर तो देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रही। जब सब सोने चले गए, वह बैठा एकता को मैसेज कर रहा था कि अब मैं लौटकर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब हमारे घर आकर रहना होगा मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।